देवभूमि उत्तराखंड है, भगवान की शक्तियां हैं यहाँ, तभी ये देवभूमि है। ये जो पहाड़ में जो देवताओं का आशीर्वाद है ना, वही सब कुछ है यहाँ पे। स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आदमी आता है सिर्फ शांत होने के लिए। पैसा कोई मैटर नहीं करता है, अंतिम चीज जो है ना वो शांति है। मेरा नाम किरण है। 2019 से मैं कैंप गोपिका चला रही हूँ और अभी अद्वैत होम स्टे है जो बल्दिया खान नैनीताल में है। टू 2016 में मेरी मदर बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी और मेरे कोई ब्रदर वगैरह नहीं है यहाँ पे, तो दिल्ली 1-1.5 महीना मैंने उनको रखा, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हुआ। फिर यही कोशिश की कि माँ बाप वहाँ पे रहे, लेकिन वो नहीं रह पाए वहाँ के इन्वायरमेंट में। तो फिर मेरे लिए यही ऑप्शन था कि मैं वापस घर आ जाऊँ अपने माँ बाप की देखभाल के लिए। तो फिर मैं 18 की स्टार्टिंग में मैं यहाँ शिफ्ट हो गई। मैंने बच्चों के एजुकेशन वगैरह यहीं पे बच्चों के एजुकेशन भी शिफ्ट की और 2019 में मैंने छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ, मेरे साथ एक पार्टनर भी है इसमें, और फिर मैंने ये कैंपिंग स्टार्ट की। ईश्वर की कृपा से मेरी कैंपिंग चली, छोटे छोटे तौर पे चली और अभी 3-4 सालों में मेरा काम बहुत ठीक ठाक है। कोविड में सभी लोगों का बिजनेस लगभग खत्म हो गया था, लेकिन होपफुली मेरे पास उस समय एयरबीएनबी से 6 लोगों की इंक्वायरी थी और मैंने उसमें लॉन्ग टर्म के लिए दिया उनको। उसमें 45 डेज से कम में बुकिंग अलाउड नहीं की थी। तो उस समय मेरे पास वो 6 गेस्ट आए और उन 6 ने एक्सटेंड किया 3 महीने तक और वो लोग यहीं पे वर्क फ्रॉम होम करते रहे, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो वो फर्स्ट बुकिंग थी मेरी एयरबीएनबी से। उसके बाद फिर मेरे को जून में करीब मेरे को ये माइटी वालों ने कांटेक्ट किया। एक्चुअल में माइटी हिमालय का इससे पहले जो इनका चलता था वो पिथौरागढ़ में चलता था। तो फॉरेनर्स वगैरह आते थे तो दिल्ली से वो काफी दूर पड़ जाता है, तो उनको जर्नी बहुत पड़ रही थी, तो वो पास का कुछ ढूंढ रहे थे और एयरबीएनबी पे ही उनको मेरी प्रॉपर्टी दिखी। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि हम योगा और मेडिटेशन करवाना चाहते हैं। अब 2020 से मेडिटेशन हो रहा है, तो मेडिटेशन में भी काफी सारे फॉरेनर्स वगैरह, हर महीने यहाँ पे मेडिटेशन होता है, तो काफी सारे फॉरेनर्स वगैरह भी आते हैं और उनका रिव्यू वगैरह भी बहुत अच्छा जाता है। तो आप मेरा ओवरऑल, अगर आप मेरा एयरबीएनबी पे या गूगल पे आप मेरी रिव्यू वगैरह या रेटिंग वगैरह चेक करेंगे तो वो बहुत अच्छी है। अभी मेरे पास 5 टेंट्स हैं जो अटैच वॉशरूम है और मेरे पास 7 टेंट हैं जो कॉमन वॉशरूम वाले हैं। तो उसमें फ्लोर बेडिंग भी चलती है, उसमें बेड्स, कुछ में बेड्स हैं, कुछ में फ्लोर बेडिंग है। और 4 मेरे पास रूम है जो मैंने अभी होम स्टे अभी नया ही बनाया है और 4 मेरे पास पक्के रूम है। 80 लोगों तक का ग्रुप मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। अल्पाइन और डूम टेंट वगैरह डाल के मैं 80 लोगों तक मैनेज करती हूँ। अभी जो मेरे पास कंपनी वगैरह के या स्कूल के जो भी ग्रुप आते हैं, 80 लोगों तक का ग्रुप में मैनेज करती हूँ। खाने के लिए हम लोग, जैसे खाने में हम लोग ऑर्गेनिक फूड ही देते हैं। यहाँ पे जो लोग लोकल, जो भी हम सब्जियां उगाते हैं या जो हमारे आसपास होती हैं, और जो लोकल हमारे दुकानदार हैं, मैं राशन वगैरह भी उन्हीं से लेती हूँ जो यहाँ पे हमारी लोकल शॉप है। और आसपास के जो गांव में जो भी सब्जी उगती है वही मेरे कैंप में आती है। जो फॉरेनर्स वगैरह आते हैं ना, वो बहुत अच्छा मानते हैं कि जैसे पेड़ से तोड़े और उसको डायरेक्ट खाएं। और जैसे फ्रूट्स वगैरह भी होते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि आसपास के ही फ्रूट्स, मैं फ्रूट्स हर मतलब मेडिटेशन कैंप में 9 बजे हम लोग फ्रूट्स का जरूर रखते हैं। तो उसमें यही होता है, ज्यादा अच्छा है कि वो लोकल फ्रूट उनको मिले। बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं और एक फॉरेनर है निकोला नाम से, जो मेरी काफी अच्छी फ्रेंड बन गई है और वो मार्च से लगभग यही है। वो मेरी भाषा नहीं समझती है, मैं उनकी भाषा नहीं समझती, लेकिन हमारा बाउंड इतना अच्छा है कि वो जब भी जाती है ना तो इतना अच्छा उनको अच्छा लगता है। जैसे जाती हैं तो आंखों में आंसू होते हैं कि वो मेरे से बिछड़ रही है। वो ये कहते हैं कि बहुत सरल और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ, उनको ये फील आती है। मैं सच में दिल से भी यही चाहती हूँ कि सब लोग इससे जुड़े, मतलब हर घर होम स्टे बने यहाँ पे। मेरे गांव में तो मैं कम से कम अपने गांव के लिए तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हर घर के लिए मैं कर पाऊँ कि हर घर में गेस्ट जाए और उनको एक फील आए कि उत्तराखंड में कैसा वेलकम होता है, उत्तराखंड में कैसा खाना मिलता है। तो वो मतलब फील करे उसको और वो अपने अपने घर तक लेके जाए।
सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी, जो भी लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, जो भी युवा सोचते हैं कि बाहर कुछ है, बाहर कुछ नहीं है। वो आप अगर मेहनत करो, आपके घर में बहुत कुछ है। इसकी वैल्यू को बाहर वाले समझते हैं। इतना पीसफुल इन्वायरमेंट है मेरे कैंप का कि अगर विदेशी जो लोग भी आते हैं यहाँ पे, वो लोग सिर्फ इसके लिए ना लाखों रुपए खर्च करते हैं। उनकी 1.5-2 लाख रुपए की खाली टिकट होती है। मेडिटेशन का अलग से खर्चा है, मेरे को खाने का अलग से पे करते हैं, रहने का पे करते हैं। तो आप समझो कि वो जितना आप पूरे साल में कमाते हो ना, वो एक ट्रिप में खर्च करके जाते हैं आप। तो वो चीज को आप लोगों को समझना है कि आप क्या दे सकते हो लोगों को। मैं RBI रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर अल्मोड़ा से जुड़ी हुई हूँ, और हमारे जो इंक्यूबेटर हैं वो दीपक सर हैं यहाँ के, नैनीताल के। मैंने खुद से उनको सर्च नहीं किया, उन्होंने मुझे सर्च किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसी कोई टीम मतलब है जो उद्यमी छोटे छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ है। मुझे उससे पहले कुछ नहीं पता था RBI के बारे में, लेकिन जब RBI वाले जुड़े तो उन्होंने मुझे बिल्कुल बेसिक चीज़ों के बारे में बताया कि बिजनेस को कैसे आगे ले जाना है। इनके लिए ऑनलाइन, अभी उन्होंने मेरा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन लाइव कर दिया है booking.com पे, MMT पे, और वो लोग खुद से इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। मतलब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारी जितनी भी क्लासेस चल रही है वो सब ऑनलाइन चल रही है, और एक तरीके से वो पूरी समर्पित है काम के लिए। तो वो बहुत अच्छी बात है जो दिल को छूने वाली है। अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से भी इतनी ज्यादा हेल्प हो रही है। RBI तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, और इतनी अच्छी टीम RBI की है ना कि वो दिन और रात मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। तो अगर आप इस मौके को, अगर आप नहीं इसका फायदा उठा सकते ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं अगले 5 साल या 10 साल की बात करूं तो मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि पैसा तो आ ही जाएगा। अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हैं तो पैसा तो आना ही है। यहाँ पे जो लोग बेरोजगार हैं, या जिन लोगों के पास अभी भी पहाड़ में बहुत ज्यादा गरीबी और बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है पहाड़ी गांवों का, तो मैं चाहती हूँ कि वो सब लोग सबल हों। अब मैं उन लोगों को सबको जोड़ना चाहती हूँ जो लोग अलग अलग डेस्टिनेशन पे हैं, तो ताकि मेरे पास बुकिंग आए तो मैं नेक्स्ट डे अगले को दे दूँ, फिर वो नेक्स्ट डे अगले को चली जाए। तो ऐसे लोगों को पास काम बटे। अगर आपको संतोष है ना, तो आप 100 रुपए में भी उस शांति को पाते हैं। लेकिन आपके पास करोड़ रुपए भी है ना, तो भी आप अशांत हैं, तो आपके लिए वो करोड़ रुपए कोई मायने नहीं रखते। तो वो जो चीज है ना, वो सिर्फ उत्तराखंड में। मैं तो यही चाहती हूँ कि लोग इसको खुद से भी इसको खुद रियलाइज करें। हमारे उत्तराखंडी भाई खुद रियलाइज करें इसको।